तो आपको याद होगा कि कल, अगर किसी ने मेरा वो कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। कल वाला व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि अ, रात में जब पूरा घर का काम हो जाए, खाना वगैरह हो जाए, उसके बाद आप एक बार किचन और लिविंग रूम है ना, उसको थोड़ा क्लीन कर दीजिए, एक बार झाड़ू मार दीजिए हल्का सा, क्योंकि जो खाना वगैरह गिरा रहता है ना, उससे कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं, पेस्ट वगैरह होता है ना, ये सब अट्रैक्ट होता है क्योंकि खाना का पार्टिकल्स होता है, तो उसको खाने के लिए वो लोग आते हैं बेसिकली। तो इससे क्या होगा कि आपका पेस्ट कंट्रोल रहेगा। मैं ये फॉलो करती हूँ। एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम ही कुछ नहीं होगा, कुछ अदर रीजन से अगर आप क्लीन नहीं रख रहे हैं तो उससे तो आएगा। तो मंथली क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं क्या बोल रही थी ना कि वो रात में थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया ना हॉल और किचन, तो आज सुबह में आपको ना थोड़ा आसानी हो जाएगा, स्पेशली किचन को लेके। तो किचन मतलब अब मुझे ज़्यादा झाड़ना नहीं पड़ा, और हॉल लिविंग रूम भी जो था ना वो ऑलमोस्ट क्लीन था। तो देखिए, आपका रात का किया हुआ काम आपको सुबह में फ़ायदा कर देता है, होता है ना कि एक काम, एक तीर से दो निशाने। तो एक तीर से दो निशाने क्या हुआ कि रात में क्लीन भी हो गया, और आपका जो कीड़ा मकोड़ा है वो भी नहीं आया, और सुबह में भी आपको काम कम हो गया। तो ये होता है एक तीर से दो निशाने लगा दिया। और हम हाउस वाइफ्स को ना इस तरह का कुछ कुछ जुगाड़ करते रहना चाहिए ताकि काम कम हो, क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होता है। आपके ऊपर है कि आप कितना स्मार्टली वाइजली अपना घर का काम खत्म करते हैं। और एक देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं, एक होता है स्मार्ट हाउसवाइफ जो सुबह में ही ऐसा कुछ करते हैं कि रात तक का उसका इंतजाम हो जाता है। तो आप कौन से हाउसवाइफ बनना चाहते हैं, कौन से होम मेकर बनना चाहते हैं, स्मार्ट वाले या दूसरे वाले? तो मैं तो प्रेफर करूंगी स्मार्ट वाले। तो ऐसा काम करिए जो आपको काम कम हो, ना कि आपको काम बढ़े। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइज, साफ सफाई हो गया है, अब लगते हैं केक में, क्योंकि केक में लगना बहुत ज़रूरी है, नहीं हुआ तो मेरे टेंशन होने लगेगा। इसलिए मैं जा रही हूँ केक में लगने, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं केला की सब्ज़ी बनाने का तैयारी कर रही हूँ। केला का सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कच्चा केला का होना ऑब्वियसली। कच्चा केला को सबसे पहले यहाँ इसका ऊपर का छिलका उतार के उसको नमक वाले पानी में रख देती हूँ ताकि वो काला ना हो। फिर यहाँ पे मैं कुकर में बना रही हूँ इसको सरसों तेल में। थोड़ा सा इसमें मैंने डाला था जीरा, और साथ में उस तरफ मैं कढ़ाई में बना रही हूँ केला का भुजिया। तो आज दोनों ही चीज़ बनेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड को भुजिया ज़्यादा पसंद है और मुझे केला का सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से हम मैंने दोनों ही चीज़ बना लिया। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने आलू और केला को अलग अलग फ्राई कर लिया है। फ्राई करने करके दोनों को हटा लेंगे। उसके बाद जो प्याज वगैरह कट किया है ना उसको डाल के फिर फ्राई करना है। तो उस तरफ दूसरी तरफ मैंने सेम वही जीरा ही डाला है सरसों तेल में। और उसके बाद जो प्याज सॉरी जो मैंने केला कट किया था ना भुजिया के तरह, पतला पतला कट करना है ताकि वो हल्का सा अच्छा टेस्ट आए। पतला रखेंगे, मोटा रखेंगे तो वो शायद थोड़ा सा बीच में से सॉगी टाइप लगेगा, तो पतला ही काटे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने केला को भी फ्राई कर कर लिया है। केला भी फ्राई हो रहा है साथ साथ, इधर भुजिया भी बन रहा है। तो एक साथ दो दो काम हो रहा है। तो यही है, होता है अक्सर एक साथ दो चीज़ बनाना होता है। तो थैंक्स टू 3 बर्नर है तो मेरे साथ एक साथ सब सारा खाना बन जाता है। ये सब बनाने के बाद मैं चल दी। शौर्य का स्कूल वैन आने वाला था 1 बजे, तो मैं चली गई। और यहाँ पे मैं गार्डन में बैठी हुई हूँ, यहीं पे वैन आता है। अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे। तो आदत हो गया है, नहीं जाएंगे तो फिर लगता है अरे, मेरे हस्बैंड होते हुए भी। फिर ये सब करने के बाद आने के बाद दोपहर के टाइम में मैंने सोचा चलो आज कुछ DIY आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। तो ये मैंने एक गणपति, एक कार्डबोर्ड था पुराना, तो उसके ऊपर मैंने एक पेंटिंग मतलब ड्राइंग बना दिया है वो देख के। और आज सोच रही हूँ उसके ऊपर जो क्ले होता है ना वो उस पर चिपका के कुछ एक बनाऊँ। तो आजकल बहुत चल रहा है तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो बहुत, अब ये तो आप ही बताइएगा कि कितना अच्छा लग रहा है। बट मैंने अपना पूरा ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ट्राई करके। और ये यहाँ पे पहले मैंने इसको लाइन पे जो ग्लू था ना वो चिपका दिया। उसके बाद इसके ऊपर मैंने जो ये एक पतली सी लंबी सी रस्सी टाइप बनाई थी क्ले की, उसको मैंने इसके ऊपर चिपका दिया।
फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ ड्राइंग था वहाँ पे चिपकाया मैंने अच्छे से। तो इसके एक एक अलग सा एक ग्लू आता है, जब मैंने ये ख़रीदा था तो मोल्डेड क्ले का, तो उसके साथ एक ग्लू आता है, तो वो ये यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइड में भी मैंने इसको अच्छे से जो पैटर्न था ना वो बना दिया, उसके ऊपर मैंने क्ले लगा दिया। तो एक्चुअली बेसिकली ये क्या है ना कि ये सब थोड़ा बहुत आपका टाइम पास करने का अच्छा ज़रिया है। आप अगर कुछ अपना मन बहलाना चाहते हैं और कुछ साथ में बन भी जाता है तो दिखाती हूँ उसका कि अच्छी मैंने बात है। क्या बनाया है। तो इसे पेंट नहीं हुआ है, बट अच्छा दिख रहा है, दिखाती हूँ। ये मैंने बनाया है गणेशा, और ये भी इसका ऊपर का लेयर लगा दिया है यहाँ। इसको अभी जब सूख जाएगा ना कल तो पेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये पहली बार मैंने ऐसे बनाया है, देखते हैं कैसा बनता है। डोंट नो, कल देखते हैं, कल तक सूख जाएगा ना तो अच्छा लगेगा, फिर बनाएंगे, उसको कलर करेंगे अच्छा सा। वैसे तो दिख तो अच्छा रहा है, बट थोड़ा कलर करने पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखते हैं कल। यही बना रही थी, थोड़ा नींद आ गया, सो गए, अ, फिर शौर्या भी देखी कुछ बनाया है, दिखाओ। क्रेसेंट बनाया है कुछ, तो वो भी अपना कुछ कर रहा था मेरे साथ। तो फिर मैं अभी तो 3:45 बज रहा है, तो ये बना रही थी, और मिलता है आपको थोड़ी देर में। नजला ठीक कर लो। फिर शाम का टाइम हो चला तो मैंने उधर एक दूध बॉयल हो रहा है और इधर मेरे चाय बन रहा है, तो एक साथ दो दो काम हो रहा है। तो दूध शौर्य के लिए बॉयल हो रहा है क्योंकि वो शाम में एक गिलास दूध पीता है, और मैंने वो केसर हल्दी केसर वाले फ्लेवर वाला केसर पिस्ता ऐसे कुछ करके फ्लेवर वाला कॉम्प्लान लाया था, तो वही वो पी रहा है, उसको ही बहुत पसंद आ रहा है अभी फ़िलहाल तक तो। बाकी देखते हैं तो आगे। बहुत दिन हो गया था कुछ मन की बात किए हुए, तो मैंने सोचा आज चलिए कुछ मन की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक मैं चूज कर रही हूँ, किसी से मन मुटाव होना। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई करीबी बहुत दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, ठीक है, और आपका उसके साथ बहुत घनिष्ठता है, बहुत अच्छा, सॉरी, बहुत अच्छा मित्रता है, बहुत बात करते हैं खुल के, बहुत अपना अंदर का पर्सनल बात ये सब शेयर करना, ये करना। तो कुछ ऐसे कारण से अगर उस इंसान से आपका अ, मनमुटाव हो गया हो, बोलते हैं ना, कुछ वो बोल दिया, आपको बुरा लग गया, कुछ आपके बारे में किसी और से कहने लगा, कुछ भी, बहुत सारे रीज़न हो सकता है मनमुटाव का। तो वो रीज़न पे मैं नहीं जाऊँगी, मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो ऐसा होता है। तो आप क्या सोचते हैं कि हाँ, चलो, अब वो आदमी मेरे साथ ऐसा किया, चलिए मैं उससे अब नहीं बात करूँगी। आपको दुःख होता है, आप उस तनाव में रहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दिन-रात आप ये सोचते रहते हैं, टेंशन होते रहता है, आपके दिमाग में यही सब चलते रहता है, आपका मन अच्छा नहीं होता है। मन नहीं अच्छा होगा, कुछ देर बाद सर दर्द होगा, सर दर्द के बाद फिर खाना खाने का इच्छा नहीं होगा। तो ये सब इसके आगे-आगे ऐसे होते रहता है। तो क्योंकि आपके बहुत घनिष्ठ थे वो, तो आप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? तो ये सब जो है ना, आपको उस समय एट द मोमेंट ये दिमाग में आता है कि हाँ, नहीं, अब मैं नहीं बात करूँगी इससे, या मैं नहीं बात करूँगा उससे, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब अब तो कुछ भी हो जाए, मैं नहीं बात करूँगी या नहीं उनसे रिश्ता रखूँगी, ये हो सकता है। रिश्तेदार है तो रिश्ता नहीं रखूँगी, या दोस्त है तो नहीं बात करूँगी। गुस्सा आ जाता है आपको, मन में आप उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट आप बहुत मन में ग्रजेस रख लेते हैं कि नहीं, वो मेरे साथ ऐसा किया, मैं उससे नहीं बात करूँगी। या तो कभी-कभी कुछ ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके बारे में बुरा सोचने लगते हैं, तो ये गलत है। मैं ये कहूँगी कि देखिए, ज़िंदगी एक ही है, मनमुटाव होते रहता है। आ, आपका काम है कि उस चीज़ों से अफ़ेक्ट ना होना, क्योंकि अगर मनमुटाव हुआ उसके बाद आपके दिमाग में ये सब कचरा होते रहे,
आपको खराब लगेगा, मन अच्छा नहीं लगेगा, आप दिन भर उसी के बारे में सोचते रहेंगे। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ये वो। दिन भर आपके दिमाग में ऐसे-ऐसे ना गुनगुन, 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 गुनगुन होते रहेगा। ये बहुत कॉमन चीज़ है कि आप दिमाग में आपके ये सब जो बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो ये सब चीज़ से दूर रहें, बहुत नेगेटिव चीज़ है, आपको अंदर-अंदर खा जाएगा ये सब चीज़। ये जो द्वेष, घृणा, गुस्सा मन में रखना किसी के अगेंस्ट, ये सब बेकार है। तो देखिए ज़िंदगी एक ही है और आपको उस ज़िंदगी को अच्छे से जीना है और ना ही किसी के विरुद्ध किसी के अगेंस्ट कुछ आपको मन में रखना है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो भी ये सब है, भूल जाइए उतना। अगर नहीं भूल सकते हैं तो आगे बढ़ जाइए, उस बारे में ना सोचें और अपना तनाव ना लें, क्योंकि टेंशन लेना एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद हाँ, तो जैसा कि मैं कह रही थी, टेंशन लेना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। टेंशन होगा, फिर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलेगा, टेंशन ना लें और जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आपके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। ये सब फ़िज़ूल की बातें हैं। ये सब टाइम अगर आप ये सब सोचते रहिएगा तो आप अपने घर के कामों में ध्यान नहीं दे पाइएगा। तो हमारा एज़ अ मतलब मैं अभी हाउसवाइफ्स या होममेकर के बारे में बात कर रही हूँ। अगर हम इन सब चीज़ों में पड़ेंगे तो फिर हमारा घर अस्त-व्यस्त हो जाएगा। आप दिन भर बैठ के यही सोचते रहेंगी कि वो मेरे साथ क्या किया या वो मेरे साथ क्या की, तो या मेरे रिश्तेदार ने मेरे साथ क्या किया। तो उन सब चीज़ों पे फ़िज़ूल टाइम खर्च मत कीजिए। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए है। तो उन चीज़ों पे अपना दिमाग लगाएँ, घर को कैसे सुखी बनाएँ, घर को कैसे समृद्ध बनाएँ, घर को पति को कैसे खुश रखें, बच्चों को कैसे केयर करें, ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ना कि बैठ के चिंता कर रहे हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया, ये किया, टेंशन होगा। तरह-तरह का बीमारी आता है टेंशन से, ये डिप्रेशन, तबीयत खराब होना, बीपी, ये सब सब क्यों आपको बुलावा देना? तो बेटर है कि अगर ऐसा आपके साथ सिचुएशन है, तो आप अगर उस चीज़ पे कुछ कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो उस चीज़ को या तो भूल के आगे बढ़ जाइए, या नहीं भूल सकते हैं तो जाके जिनसे ऐसा कुछ हुआ है, आप सीधा बात करिए फेस टू फेस, और बात करने से हो सकता है कि वो हल हो जाए। तो ये कुछ तरीका है जिन जिन चीज़ों से अगर आप इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो मैं यही करती हूँ और करूँगी। बेटर रादर दैन बैठ के चिंता करना कि और दुःख में रहना या टेंशन लेना, सुबह उठते ही साथ यही दिमाग में चलता रहता है, अरे यार उसने ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे किया, पूरा दिन आपका कचरा हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि या तो बात कर लीजिए, और अगर नहीं बात करने की इच्छा होती है तो आप उस चीज़ से दूर हट जाएँ, उस चीज़ से आगे बढ़ जाएँ और अपने ऊपर ध्यान दें। तो ये था मेरी मन की बात आज का टॉपिक था ये, इस बारे में मैंने आज बात की। अगर आपको थोड़ा-सा भी पसंद आता है, थोड़ा-सा भी रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट करें कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे जान के बहुत खुशी होगी। चलिए गाइज़, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अपना किताब पढ़ने, और बहुत दिन हो गया किताब पढ़े हुए, और शौर्य अपना आ गया है घूम फिर के खेल के। अभी मैं किताब पढ़ूंगी, शायद एक एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया है मुझे किताब पढ़े हुए। मुझे मतलब किताब पढ़ने से ना आपका ध्यान एकाग्रित रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ दिन से बहुत इधर उधर चल रहा था मेरा रूटीन, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी वैसा कुछ अलग नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत अलग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा अलग तो मोनोटोनस हो जाएगा, कंटिन्यूअस एक ही सेम चीज़ करेंगे तो मोनोटोनी हो जाता है। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे कि हाँ, एक और क्या चीज़ हुआ है कि इस सैटरडे भी इसका अंश शौर्य का स्कूल है, क्योंकि मंडे को शायद बंद की वजह से स्कूल में छुट्टी दे दिया था। अभी वो बोल रहे हैं कि आप उनको सैटरडे को भेजिए, तो इस सैटरडे ये है। और फिर नेक्स्ट सैटरडे इसका आपको मैंने बताया था कल वाले ब्लॉग में कि इसका शो एंड टेल है, कुछ टॉपिक पे बोलना है। और फिर उसके नेक्स्ट सैटरडे मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो हर ये आने वाला तीनों सैटरडेज बहुत हैपनिंग है, कुछ ना कुछ रहेगा। और हाँ, बीच में गणपति भी आ रहा है, तो वो भी एक मज़ेदार चीज़ है कि मैं गणपति लेके आती हूँ, रखती हूँ। ये मेरा 3rd ईयर है, तीसरा साल है जो मैंने घर पर गणपति रखा है।
बहुत सारा चीज़ होने वाला है, एक्साइटिंग, मज़ा आएगा। चलिए। व्लॉग अगर किसी भी रीज़न से पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। बाय।